इस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में डाक टिकट और सिक्का जारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद लंबे समय तक आरएसएस के प्रचारक रहे हैं और बीजेपी में आने से पहले उन्होंने आरएसएस के लिए काफी काम किया है और अब मोदी आरएसएस के 100 साल पूरा होने पर शताब्दी समारोह में शामिल हो रहे हैं। आरएसएस दशहरा से अपना शताब्दी वर्ष कार्यक्रम शुरू कर रहा है। इसके तहत 2 अक्टूबर 2025 से 20 अक्टूबर 2026 तक देश भर में 7 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें पहला है विजयदशमी उत्सव। इसमें मंडल और बस्ती स्तर पर गणवेश वाले स्वयंसेवक और उनके परिवारों की भागीदारी होगी। 2 अक्टूबर से बंगाल से इसकी शुरुआत की जाएगी और दूसरा है गृह संपर्क अभियान। आपको बता दें कि इस अभियान के दौरान इसमें हर घर जाकर 15 मिनट संघ की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम 3 सप्ताह तक चलेगा। जन गोष्ठियां होंगी, मजदूर यूनियन, ऑटो चालकों और प्रबुद्ध वर्ग के बीच संवाद होगा। हिंदू सम्मेलन का आयोजन होगा। इसमें नगर और खंड स्तर पर सामाजिक वर्गों को जोड़ने वाले सम्मेलन होंगे। साल 1989 और 2006 में भी हिंदू सम्मेलन किए गए थे। सद्भाव बैठकें होंगी। इसमें 1 महीने तक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, संस्थाओं और संतों की सहभागिता होगी। युवा सम्मेलन में 15 से 40 साल के युवाओं के लिए सम्मेलन होंगे। शाखा विस्तार में सुबह और शाम की शाखाओं का देश भर में विस्तार होगा। और इस वक्त इस कार्यक्रम में दत्तात्रेय होसबोले मंच को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। इस प्रकार समाज जागरण करने का, धर्म की रक्षा करने के, व्यक्ति को अपने जीवन में, भौतिक और पारमार्थिक जीवन में उनकी उन्नति होने के लिए कई लोगों ने जो कार्य किया है, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के विचार, इसी दृष्टि से यह कार्य प्रारंभ किया। संघ के 100 वर्ष की जो यात्रा है, एक रोचक यात्रा है। उदासीनता, विरोध, संघर्ष, इन सबको भी पार करना पड़ा। लेकिन पहले दिन से एक स्नेह, आत्मीयता, यह अनुभव संघ के कार्यकर्ताओं को हुआ है। तो इसलिए उदासीनता, विरोध ही हुआ ऐसे नहीं है, लेकिन उदासीनता, विरोध के मार्ग पर चलते हुए भी आज स्वीकार्यता के चरण पर संघ पहुंचा है। संघ पहुंचा है, संघ एक संगठन के नाते पहुंचा ऐसे नहीं है, तो जागृत होता है। उस पुरुषार्थ के कारण सब प्रकार के चुनौती को, संकट को पार करने की एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भारत को विश्व के राष्ट्र मालिका में एक सम्मानित स्थान दिलाने में वो सफल होता है। यही संघ का जीवन व्रत है। संघ यही करता है। संघ का कार्य जो अनवरत चला है, यह परिस्थिति निरपेक्ष कार्य है। उतार चढ़ाव हुए, संघ के जीवन में भी हुए, राष्ट्र के सामने भी समस्या, चुनौती, संकट आए, आनंद और उल्लास के समय भी आए। लेकिन संघ में हमेशा यही पाठ सिखाया, संघ परिस्थिति निरपेक्ष कार्य संघ का है। परिस्थिति कैसे भी हो, देश का कार्य, समाज का कार्य, किसी कारण से उसको देखकर रुकना, कम करना ऐसे नहीं। हाँ, उसके हिसाब से योजना बनानी पड़ती है, लेकिन संघ के कार्य प्रतिक्रिया से नहीं है, किसी को जवाब देने के लिए नहीं है। भारत के लोगों को भारत के लिए जीना चाहिए और भारत को विश्व के लिए कार्य करना चाहिए, इसलिए तैयार करना चाहिए। यह कार्य परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं है। यह इस देश में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य बनता है। यह राष्ट्र धर्म है, इस राष्ट्र धर्म को जगाना है। यही संघ का कार्य है, इसी कार्य को करते हैं। तो व्यक्ति को समाज के साथ जोड़ना है और इस समाज के साथ जोड़ने के कारण व्यक्ति राष्ट्र का एक घटक बनता है, अंग बनता है। कई बार लोगों के मन में होता है हमें मांगना है,
देश से ये मांगो और देश से मांगने के लिए नहीं है। जॉन फिट्जरल्ड केनेडी अमेरिका के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक जगह पर कहा था, आस्क नॉट व्हाट द कंट्री हैज गिवन टू यू, आस्क व्हाट यू हैव गिवन टू द कंट्री। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तो इस दृष्टि से समाज के घटक हम होने के कारण, तो राष्ट्र के घटक होने के कारण, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जो भी करने को बनता है वह कर्तव्य अपने को निभाना है। इसलिए अपने को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई कंडीशनल नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, प्रतिफल की इच्छा नहीं है। इस दृष्टि से कार्य करना है। संघ किसी का विरोध नहीं करता, सर्वेषाम अविरोधेन। विरोध के लिए संघ का कार्य नहीं चलता। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, यही संघ का गीत है। तो इसलिए स्वयंसेवक का राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन देकर इस कार्य को करना है। इसलिए संघ में कहा गया, राष्ट्राय स्वाहा राष्ट्राय इदम न मम। ये राष्ट्र के लिए है, मेरा कुछ नहीं है। इस प्रकार के एक भाव से जो हजारों लाखों स्वयंसेवकों ने इस देश के अंदर इस कार्य को आगे बढ़ाया, स्वाभाविक रूप से लाखों लोग समाज के, यद्यपि वो संघ में नहीं आए होंगे, लेकिन इस कार्य को उन्होंने पहचाना, स्वीकारा, स्वागत किया, सहयोग दिया, सहभागी हो गए। सेवा में लाखों स्वयंसेवक लगे हैं। प्राकृतिक आपदा आती है, समाज की आवश्यकता होती है, सरकारों की योजना बनती है। योजना सरकार को तो समाज के प्रति कर्तव्य के नाते प्रत्येक सरकार को करनी है, लेकिन समाज के लोगों को भी अपने कार्य करना है। तो इसलिए इस सेवा कार्य में संघ के स्वयंसेवक भिन्न भिन्न प्रकार के संस्था के द्वारा समाज के सहयोग के साथ, सहकार के साथ देश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यों में सेवा दे रहे हैं। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा समहम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। यही स्वयंसेवक का रोजगाता है, क्योंकि उस सेवा के यज्ञ कुंड में समिधा के रूप में जलने की उनकी इच्छा होती है, क्योंकि समाज को वो देखता है। उस संवेदनशीलता को जागृत करने का कार्य निरंतर चलता है। जैसे कहा मैंने, संघ का कार्य समाज में पुरुषार्थ जगाकर भारत को एक समृद्ध, सशक्त, स्वाभिमानी देश के रूप में विश्व के सामने खड़ा करने का एक श्रेष्ठ जीवन व्रत है। यह अखंड साधना चल रही है। संघ के राष्ट्र की एकात्मता, अखंडता, इसके संघ पुजारी हैं। संघ समरसता के आग्रही हैं। संघ के स्वयंसेवक सेवा यज्ञ में समिधा के रूप में हैं। संघ राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रहरी है। संघ लोक कल्याण के अभिलाषी है। संघ संगठन के प्रतीक है। संघ के 100 वर्ष में देश के सामने कुछ विचार संघ ने विचार किया। भारत के संदर्भ में, इस देश के बारे में जो विमर्श नैरेटिव होता है, वह कई बार भारत को विकृत रूप में प्रस्तुत करने के कुछ कुप्रयत्न चलते हैं, कुत्सित प्रयत्न चलते हैं। कई दशकों से हमने देखा है। पिछले कुछ वर्षों में जैसे जैसे अपने कार्य को सफलता मिलते गई, देश के चित्र बदला, सरकारें बदली। तो इस दृष्टि से शिक्षा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का सब प्रकार के विचार बदलने के लिए एक नए मार्ग खुले हैं। भारत के इस विमर्श को मजबूत करना, देश के अंदर और विश्व के मंच पर, सारी दुनिया में भारत के बारे में जो विमर्श है वह सकारात्मक होना चाहिए, सत्य के आधार पर होनी चाहिए। तो यही संघ ने इस शतवर्ष के अवसर पर विचार किया। समाज में सकारात्मक शक्तियां, सज्जन शक्ति सर्वदूर हैं। व्यक्ति के रूप में, संस्था के रूप में अपने अपने अच्छे अच्छे काम करने वाले लोग सर्वत्र दिखते हैं। उन सबको
एकत्र लाना, भले ही वो एक संगठन में नहीं आएंगे, लेकिन एक दिशा में भारत के लिए हम सब मिलकर अपने अपने क्षेत्र में अद्भुत कार्य करके अपने इस पीढ़ी में भारत को विश्ववंद्य, विश्वमित्र, विश्वगुरु बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए सज्जन शक्ति को उस प्रकार जोड़ने का कार्य है। इसी दृष्टि से संघ ने समाज परिवर्तन के 5 क्षेत्र को संघ ने चयन किया। सामाजिक समरसता, किसी प्रकार के जन्म आधारित भेदभाव नहीं, पर्यावरण के संरक्षण, परिवार प्रबोधन, प्रत्येक परिवार में, कुटुंब में वहां के लोग जीवन मूल्यों के आधार पर जिए, सद्गुणों के एक केंद्र प्रत्येक परिवार बने, अगली पीढ़ी को देश समाज के लिए कार्य करना, अपने जीवन को भी सुखी आनंद बनाना, लेकिन सच्चारित्र के आधार पर, सद्गुणों के आधार पर, जीवन मूल्यों के आधार पर करें। इस दृष्टि से प्रत्येक परिवार को इस दृष्टि से तैयार करना। इसी दृष्टि से भारत में आज जिस प्रकार की आवश्यकता है, हमेशा है, एक स्व के आधार पर स्वदेशी जीवन शैली को, आत्मनिर्भरता को। माननीय प्रधानमंत्री इस विषय के बारे में अधिक आग्रह कर ही रहे हैं, बाकी सभी पर भी आप कर ही रहे हैं। तो इस दृष्टि से देश भर में एक स्वदेशी की वातावरण को, आचरण को निर्माण करना। और 5वां, नागरिक कर्तव्य। प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य को निभाए, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, कानून के प्रति। तो उस दृष्टि से नागरिकों के कर्तव्य को जागृत करना, इन सभी को केवल उपदेश भाषणों से करने से नहीं होता, लेकिन उसके लिए आचरण के संकल्प चाहिए। संघ के कार्यकर्ता इन परिवर्तनों के 5 आयामों में आचरण को आग्रह करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम इसी के आधार पर देश के नए उत्साह, उल्लास, उमंग जगाएं। भारत को विश्ववंद्य बनाने के लिए हम आगे बढ़ें। एक नए भारत का निर्माण करने की सार्थकता अपने जीवन में हमें मिले, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन पुरुषार्थ के आधार पर अपने प्रयत्न को हम नहीं छोड़ेंगे। इसी नए संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे।